दर्शकों, आज आप सभी से परिचय करा रहे हैं जयगांव 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र के देवकोटा टोल क्षेत्र से आरएसपी उम्मीदवार पासंग शेरपा जी। पासंग जी, आपको हमारा चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। पासंग जी, हम लोग कुछ सवाल रखेंगे पंचायत इलेक्शन के मद्देनजर। आपसे सवाल करेंगे, क्या आप तैयार हैं? ओके, रेडी। पासंग जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपना जो राजनीतिक सफर है, कैरियर है, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा बताएं। मैं पासंग शेरपा परिचित हूँ और मेरा राजनीतिक कैरियर मोटामोटी 35 इयर्स हो गया। मैं फर्स्ट टाइम पंचायत लड़ा था 1998 में मोती मुंद्रा जी का खिलाफ अगेंस्ट में मैं लड़ा था और अभी तक मैं पॉलिटिक्स करते आया हूँ। लेकिन जो जे बोले, मैं खुद जानता हूँ मैं सोशल पॉलिटिक्स करके आया हूँ। अभी तक मैं कमर्शियल पॉलिटिक्स, टाइम पास पॉलिटिक्स नहीं किया हूँ। मैं फुल्ली कॉमर्स माने सोशल पॉलिटिक्स में लगे रहा हूँ। आप काफी बार ग्राम पंचायत में पंचायत मेंबर रह चुके हैं। मैं 98 से लगातार हूँ। बीच में पंचायत समिति लड़ा था। उस टाइम पे लाल पार्टी माने आरएसपी फॉरोबेल में लड़ा था और मेरा इलाका में उस टाइम कांग्रेस का पूरा बोलबाला था। बोल के हम 10 वोट 15 वोट से मैं हार गया था। उसके बाद मैं कंटिन्यू हूँ, अभी तक के हूँ। इससे आगे भी मैं ही था, अभी भी हूँ। और मैं जानता हूँ मुझे सब प्यार करते हैं और इस बार भी हमको ही देगा, हमको ही बनाएंगे जी। और पासंग जी, हम लोग सीधे राजनीतिक सवालों पे चलते हैं। आप इससे पहले शासक दल तृणमूल के आप नेता थे। ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक तृणमूल छोड़कर आप आरएसपी में चले आए? ना, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट। आपको बताऊं और सभी दर्शक को भी बताऊं कि मैं बीजेपी का उम्मीदवार हिसाब से मैं 2018 में लड़ा था और जीत गया था। उसका बाद में 20 में जो एमएलए इलेक्शन से आ गया आगे, बीजेपी जो पार्टी हमको धोखा हुआ, हमसे धोखा हुआ कि जो आदमी बीजेपी का बा नहीं जानता है उसको टिकट मिला। हमने 3 वर्ष खटा, इसलिए मैं धोखा हुआ बोल के मैं छोड़ के बैठा था। बीच में क्या हुआ कि ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी, अभी भी मैं तो रखा हूँ थोड़ा फोटो का, दीदी जो हमको दिखाया है, जैसा कि हमको दे रहा था मन झंडा, तो मैं रखा हूँ एक फोटो। ये एज ए चीफ मिनिस्टर दीदी से मैं झंडा लेके मैं बैठा हुआ था। और उसके बाद में जो हमारा वेलकम प्रोग्राम हो गया, ये जो दल सिंह पाड़ा GP1 GP2 में, उसमें मैं हमको तो क्या लगा कि ना, मैं जहाँ बैठना चाहिए वो जगह मेरा लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उस टाइम में। उसके बाद में मैं टीएमसी का मेंबर होते हुए, टीएमसी में होते हुए भी मैं वहाँ मेन ऑफिस में नहीं गया। मैं अपना ऑफिस बना के बैठा, टीएमसी के लिए काम किया। टीएमसी का जितना सके मैं जितना अच्छा बोला अपने काम हिसाब से मैं काम करते रहा। कि इस बार जो हुआ कि हाँ, इस बार पंचायत का जो इलेक्शन होगा तो पंचायत होगा तो मेरा जो 3 ठो जो बीजेपी के समय में 3 था, जैसे कि देवकोटा टोल 27, 28 और प्रगति टोल 29 में जो बहुत आगे से मैं काम करते आया हूँ। मेरा उम्मीदवार वहाँ पे तो जीतने वाला था, जीतेगा। मैं टीएमसी दीदी को मैं 3 ठो पंचायत मिनिमम मैं दूंगा बोल के आशा रख के मैं बैठा हुआ था। अपना वोट मांगते, काम का वोट मांग रहा हूँ। अभी तक मैं काम का ही वोट मांग के आया हूँ। मैं पार्टी का वोट से बेसी मेरा काम का वोट है बोल के हमने मोटामोटी हमने आरएसपी ले लिया। लेकिन अभी क्या सुन रहा हूँ मैं कि वो जो 2 आदमी तो बांधा और वो दोनों आदमी, ये भी हल्ला हो रहा है कि पासंग शेरपा ने टिकट लेना मना किया है। ये सरासर गलत है। मैं रेडी था, बैठा था, और हम जैसे आदमी को टिकट भीख में मांगना नहीं चाहिए। और टीएमसी का तो सिस्टम हो गया कि पैसा देकर टिकट ले ले। मैं पैसा ना तो दूंगा ना लूंगा, ना किसी में अभी तक वोटर में मैं ना किसी को पैसा दे के वोट लिया हूँ,
ना हमने किसी को पैसा दिया। इसी बात में अभी फिर दूसरा वो लोग लगा रहा है कि मैंने 3 तो हमको मांगा, मैंने देवकोटा टोल और प्रगति टोल हमको चाहिए। अरे भाई, अगर मैं 3 तो जिता के, अगर तन मन धन लगा के मैं जिता के टीएमसी को 3 तो मेंबर दूंगा, तो टीएमसी के नेता को क्या आपत्ति है? उसको तो खुश होना चाहिए। हमने इतना बोला था गंगा प्रसाद के घर में, ये जो गंगा प्रसाद के घर में ये बांटा भी था, ये जो क्या नाम का तोतरे चेयरमैन कर बोलता है, सुई के बोलता है, ये बांटा है पुड़के फुरवा लामा, ये भी था। उसके सामने हम बोला था ये 3 तो हमको चाहिए, मैं 3 तो टन मन धन लगा के जिता के दूंगा, अगर नहीं दिया तो मैं पार्टी छोड़ूंगा, इतना मैं राजनीति छोड़ूंगी, तब बोला था। तो अगर मैं 3 तो जिता के देने में वो लोग को आपत्ति क्या हुआ? अब मैं 1 तो जीतूंगा, 2 तो मैं हार जाएगा, या कोई माने हमारा हम लोग का सपोर्ट से कोई नालायक वाला जीत जाएगा, वो तो ठीक नहीं रहेगा। पार्टी को तो अभी फिर लड़ना है, 2024-26 फिर लड़ना है। हो सकता है वो जो लड़का लोग जो है फुचा फुचे है, वो लोग के लिए 1 तो इलेक्शन होगा पंचायत, लेकिन हमारा लिए एज ए लीडरशिप के हिसाब से मेरा 5 वर्ष में 3 तो इलेक्शन है। 1 तो पंचायती है, 1 तो एमएलए इलेक्शन है ऊपर जिताना है, 1 तो एमपी इलेक्शन लड़ना है, ये 3 ही को लड़ना है। इसीलिए मैं मेरा राजनीति के में शिफ्ट किया। अभी आपका बोलना है तो सही है, अब मैं एकदम लाल लाल बन के बैठा हूँ, मेरा पीछे भी लाल है, आगे भी लाल है, लाल करके बैठा। पासंग जी, आपको यहाँ रोक रहा हूँ, इसी पे आपसे सवाल रखना चाहूंगा कि आपने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा, ये आपने स्पष्टीकरण दिया। मतभेद जो भी हो, आपके पार्टी का मतभेद है, आपके पास और भी विकल्प था। आप पहले भी बीजेपी से लड़के पंचायत बने थे, कांग्रेस भी उसके कार्यकाल में भी आप पंचायती किए हैं, और भी काफी सारा दल है। आपने वामफ्रंट आरएसपी को ही क्यों चुना? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं जितना 98 से जब लड़ा, मैं फर्स्ट में कांग्रेस से लड़ा, उसका बाद में आरएसपी से लड़ा, फरोबेल्टर से लड़ा, जीत के आया, उसके बाद बीजेपी से लड़ा। टीएमसी इस गांव में कभी नहीं था और नहीं भी होगा, अभी भी नहीं होगा। बात वामफ्रंट क्यों? क्योंकि मेरा राजनीतिक कैरियर जो 10-15 वर्ष जो बीच में था मेरा लाल का साथ में, जो हमको सिखाया है सोशल पॉलिटिक्स, गरीब के साथ रहना, गरीब का काम करना। क्योंकि वोट डालने का टाइम में सभी को एक तो नजर में होगा कि वोट का लाइन में आप देखिए, काल में वोट होगा, आप भी जाके देखिए लाइन में, सबसे गरीब, सबसे कंगाल, सबसे गरीब सबसे आगे वोट लगाने बैठते हैं। और जिसके पास पैसा है, जिसका धनी है, पढ़ा लिखा है, बहुत माहिर हो, ये बांटा खांटा जैसा, ये लोग वोट लगाने भी नहीं जाते। तो मैं एक तो वामफ्रंट ने सिखाया है कि गरीब साथ तुम रहो, तुमको वोट मिलेगा, तुमको साथ मिलेगा, ये हमको सिखाया है। और आरएसपी जो वामफ्रंट है, परिवर्तन रूप में 2011 से लेकर परिवर्तन 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 बोलते बोलते ममता बनर्जी दीदी को लेके आया, टीएमसी का आगे बढ़ाया। लेकिन इस 11 वर्ष 12 वर्ष में 15 से 20 मंत्री जेल में, बहुत सारा घोटाला। अब ये हम लोग के लोकल में देखे ना, ये फुरवा लामा पार्किंग का पैसा उठाता है इलीगली, पार्किंग का पैसा उठाता है और पार्किंग का बनाता नहीं है। वहां पे नदी बहता है। 2 दिन आगे मैं आदर्श स्कूल का बरस्ता में काम कर रहा था, मैं खड़ा था बुटन गेट के आगे में। एक तो भुटिया, हमको भी भुटिया देख से समझ के हमसे भुटिया से बात कर रहा था। वो बोल रहा था क्या ये जगह जगह बोल रहा था, वो गुस्सा में था, जोंखा से हमको बोल रहा था, हमसे बात कर रहा था कि ये जगह लोग पैसा उठाता है, लेकिन देखो मैं 1 घंटा से खड़ा हूं, मैं गाड़ी का अंदर नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि वो पानी है पूरा, मेरा गाड़ी नदी का ऊपर से देख रहा है, बोल के हमको जोंखा से बोल रहा है। मैं थोड़ा जोंखा भी जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं तो जगह में आ गया ना, उसका जगह में पे हो गया। और वो ये फुरवा लामा जगह बनाया है, उसके साथ में ये पैसा खा के गंगा पर से हम लोग का जगह बनाया है ना, बगल का वाला है। काल परसों जब बंद था, एक भटिया नहीं आने से हम लोग यहाँ मर ही जाता था। हम लोग यहाँ कुछ नहीं था, ना तो कुछ नहीं चलता था, होटल तो छोड़िए, वेबसाइट देखिए, और उसके बाद घर भाड़ा भी नहीं था भुटिया के कारण से।
अब ये भूटिया हम लोग को जगह बोलते हैं, तो ये लोग का कारण से हम लोग को जगह बोलते हैं। इसलिए वामफ्रंट में जो है अभी तक मैंने एक तो आदमी अब दिखाइए, मनोहर तिर्की बेसी नहीं बोलूंगा, बेसी बाहर में नहीं जाऊंगा। एक तो हम लोग नेता मनोहर तिर्की जी कम मानते हैं फरो बेलचा में। मनोहर तिर्की 4 बार एमएलए हुआ, 2 बार मंत्री हुआ, उसके बाद में 1 बार एमपी हुआ, लेकिन एक आदमी पे अभी तक हमको नहीं बोला कि मनोहर तिर्की चोर है, नहीं बताया। तो मैं सोचा कि पार्टी तो यही ठीक है हमारे लिए, हमको दूर नहीं जाना है, हमको एमपी नहीं बनना है, हमको कहीं नहीं जाना है, मैं अपना गांव को सुधारना है, मैं गांव में बैठना है, गांव में काम करना है। और ये जो पार्टी से बड़े हमको अच्छा कोई नहीं लगा, इसलिए मैं वहां हूँ। तो पासंग जी, आपने काफी कुछ कहा। तृणमूल छोड़ने का वजह, वामफ्रंट आरएसपी में आने का वजह, सभी आपने स्पष्ट किया। पासंग जी, ये बताएं, आपको जनता ने काफी बार आशीर्वाद दिया, आपको पंचायत बनाया, काफी बार आपने जनता के लिए आपने काफी सारा कार्य किया है। एक बार फिर से आप जनता से आप फिर अपील करना चाहेंगे, जनता आपको एक बार फिर से क्यों मौका दे, क्या करने वाले हैं, ऐसा क्या विशेष है कि आपने इतने सालों में नहीं किया, एक बार फिर आपको मौका चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि आशीर्वाद हमको नहीं दिए, मेरा काम को दिए। आई बिलीव इन वर्किंग, मैं काम में विश्वास करता हूँ। नाला सड़क रास्ता तो जो भी बनाते हैं, नाला बनाते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन जब मुसीबत में होता है कोई भी जनता, या तो कोई पुलिस का आगे हो, आर्मी का आगे हो, या तो कोई भी आगे हो, मैं उसके साथ में खड़ा रहता हूँ। इतना मेरा पास दम है। मैं मैंने गौरव के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, इतना मैं। और मैं इस गांव में अभी तक, हो सकता है कोई गुस्सा में हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी बड़ा आवाज भी करना पड़ता है, पॉलिटिक्स में से होता है, हाँ, तो बोला हो, लेकिन वो खुद को भी अगर समझ लगेगा तो नहीं, ये सही बोल रहा है। वो मेरा कहना है कि अभी आने समय में बहुत सारे चीज हम लोग को करना है। जयगांव बर्बाद हो गया, जयगांव डेवलपमेंट ऑथोरिटी का नाम है, मात्र डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। पहला चेयरमैन बाहर का थे, हम लोग बोलते हैं बाहर का चेयरमैन, लेकिन अंदर का चेयरमैन जो है गंगा प्रसाद शर्मा रहते हुए, मैं जानता हूं, मेरा पास सारा लिस्ट है, मेरा पास सारा स्कीम है, टेंडर है कि 28 करोड़ रुपए एक वर्ष में यूज किया है गंगा प्रसाद शर्मा का हाथ से। जेडीए जयगांव डेवलपमेंट ऑथोरिटी एक तो एजेंसी होते हुए, अब खुद का एजेंसी होते हुए ये पैसा नीचे माने कोलकाता भेज के टेंडर कोलकाता में करवाए। 2-3 तो मिल के टीएमसी का जो पैसा था, न सरकार का, हम लोग जनता का पैसा था, ये टीएमसी का जो नेता, नेता का सो कॉल्ड नेता बोलेंगे गंगा प्रसाद शर्मा जी, अभी जो जिला परिषद है, वो ये पैसा सारा कोलकाता में भेजकर कोलकाता में टेंडर कराया, जबकि जयगांव डेवलपमेंट ऑथोरिटी भी एक तो एजेंसी जो कर सकते थे। मेरा पास खाना मेरा आगे में है, मेरा पास मैंने स्पून भी मेरा आगे है, लेकिन मैं स्पून किसी को देकर अगर खाना वो पकड़ हमको देते हैं, ये तो ठीक नहीं है, ये हो रहा है। उसका बाद में देखिए, अभी देखिए फिलहाल क्या है, मैं जैसा कि आपको आप देख रहे हैं जयगांव में, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सही आदमी को पकड़े, चुनिए, पार्टी को नहीं, सही आदमी को चुनिए, जो बोलते हैं, बोल सकते हैं, डर नहीं करते हैं। मेरा पार्टी में आरएसपी में है, कल में अगर आरएसपी वाला गलत करता है तो उसको भी गलत बोलने के लिए तो हिम्मत होने वाला को आप चुनिए। क्योंकि देखिए गंगा प्रसाद शर्मा चेयरमैन था, उसका आगे ऑफिस का आगे में जो हालात है, कभी कभी इम्पोर्टेंट आदमी लोग जाते, कितना बीमारी होता है, इमरजेंसी का होता है, गाड़ी नहीं चलते हैं। ये अभी का इमरजेंसी बात नहीं है कि हाँ इस बार आया, पहला नहीं आता था, हर एक साल आते हैं। और गंगा प्रसाद शर्मा भी 3 साल ये देख के आया है, लेकिन इसका हालत अभी तक क्यों है? इस बार जो 28 करोड़ में 1-2 करोड़ वहां क्यों नहीं लगाए? खाली नीचे में सफा करके उन फंड का इमरजेंसी फंड बोल के 4 ट्रक को 10 ट्रक करके 4 घंटा जेसीबी का 5 घंटा करके खाने का लगा हुआ क्या? हाँ, कितना लूटोगे? थोड़ा शर्म करो, अपना खुद भी वहां से चलना पड़ता है।
अगर मेरा गांव मैं संभाल नहीं सकता हूँ तो मैं क्या संभालूंगा कालचिनी ब्लॉक। एक गंगा प्रसाद शर्मा जो है ना, और अगर चेयरमैन जेडी नहीं संभाल सकेगा, अपना ऑफिस का आगे नहीं संभाल सकेगा, ये डिस्ट्रिक्ट का जिला परिषद क्या संभालेगा। अगर उसको जिताया तो सारा माने मैं तो समझता हूँ कि ये जो माने जनता ही नहीं है हम लोग का पास में, सही जनता ही नहीं है, और खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग, मैं रिक्वेस्ट सबको करूंगा कि सही आदमी को चुनी, सही जगह से सही आदमी चुनी, ताकि खाली नाला रास्ता बनाने बात नहीं है, बोलने का। जैसे काल परसों क्या हुआ, ये जो भूटान गेट चाइनीज लाइन में खोलेगा जो खोलने का जो बात आए, बहुत बात आया यहाँ पे। बात आते आते लास्ट में हम लोग का पास पहुंचा, हमको तो बुलाया भी नहीं था, मैं पंचायत था, फिर भी मैं समझा कि चलो कब कोई जगह नहीं बुलाने से जाना होता है, मैं किया। वहां जाके सुनने में आया कि मेरा ये चाइनीज लाइन से खाली लेबर लोग भूटान घुसेगा। देखिए, हाँ, लेबर खाली घुसेगा। हाँ, मेरा घर का आगे में दरवाजा खोल रहा है और मैं देखते रहूं, मैं नीचे से घूम के जाऊं 1 किलोमीटर, और ये जो कांका वाला लेबर चंद्रबंधा माता बंगा कांका बिहार से आने वाला वहां से घुसे, ये संभव है क्या? तो उसमें हमको बोलना पड़ा, मैं बोला, तुम पर सबको बोला, ये नहीं होगा। अगर आप हम लोग का जनता वहां से नहीं जाएगा, स्पेशली जो आदमी वहां से जाने नजदीक है उसको जाना देना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये खोलने का कोई हम लोग का मतलब नहीं है, ये बोल दिया। बोलने के बाद में क्या हुआ, अभी फिलहाल में जितना लोकल है, हाँ, जितना लोकल है उसको वहां से जाने देने का कंफर्मेशन हो गया है। तो बोलने के कारण से हुआ ना, अगर नहीं बोलता तो होगा नहीं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सारा खाली नाला रास्ता का बात छोड़ के बोलने वाला था, क्योंकि बॉर्डर इलाका है। काल में देखिए, काल में हो सकता है यहाँ उठा के ले जाए, कौन बोलेगा? यहाँ पे तो खाली बात ही होता है कि ये नहीं किया, अब जाने का बात में बोलता है कि हाँ ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, आगे बोलने वाला कोई नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा भी उद्देश्य वही है कि खाली देवकोटा टोल नहीं, देवकोटा टोल में जैसा रास्ता जो पहले रखा था, कितना घर नया बनता है, रास्ता को कब्जा करके बनता है, उधर भी 2 शब्द बोलना पड़ता है। उसका साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक का बात होता है, उसके बोलना ही पड़ता है। कौन बोलता है? कोई भी नहीं बोलता है। अगर हम लोग बोलेंगे, हम लोग छेतरा में नाम आते हैं, छेतरा ये बोलते रहता है। अरे बोलना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एकला हो गया ऐसा लग रहा है आपको बोलने वाला, कि कोई निकालिए है आदमी, लेकिन कोई निकलता नहीं, डरता है। इस बार भी यही हुआ टीएमसी में कि ये बांधा, ये जो क्या बोलता है, ये नाम भी नहीं आता, फूरबा लामा बोल के, तो बांधा, ये बांधा प्रधान बनने का लिए हम लोग को माने लिस्ट टिकट में वंचित किया है, सुन रहा है हम पे। ये बनेगा प्रधान, 16 आदमी चाहिए भाई, 16 मेंबर चाहिए पंचायत बनने के लिए। इस बार ये दम नहीं है कि लेके देखे 100 आदमी को निकाल के, हाँ, ये नहीं होगा। ये बांटा कितना जीतेगा? बांटा खुद जीतेगा क्या? हाँ, बांटा थोड़ा याद करो, तुम जीतेगा, एक बार याद करो। और गंगा प्रसाद जी, आप भी जीतेंगे नहीं, थोड़ा याद करो। हाँ, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स कैसा होता है कि अपना पार्टी को बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स होता है, अपना पार्टी को घटा के मैं खुद बढ़ने वाला पॉलिटिक्स नहीं होता है। हाँ, पॉलिटिक्स एक दिन का नहीं होता है, हम लोग कंटिन्यू करने वाला पॉलिटिक्स होता है। पार्टी क्या है, हारने से भी जीतते हम लोग नेता है भाई, सीधा। हम हारे या जीते, मैं लीडर हूँ, इसमें 2 में शब्द नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। मैं डीएम का पास हो या तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस हो या तो कोई भी ऑफिस में विदाउट अपॉइंटमेंट में ढूक सकता हूँ। आई हैव गॉट दिस एबिलिटी, आई एश्योर ऑल द वोटर्स, मैं एश्योर करना चाहता हूँ। और सुनो, थोड़ा थोड़ा वो होता है, कोई भी आदमी आप लोग को बता दे कि कोई भी आदमी परफेक्ट होगा नहीं, कोई गलत भी होता है, सही होता है, और सब आदमी 100% परफेक्ट कभी नहीं होता है, कभी नहीं। भगवान भी नहीं था 100% परफेक्ट, भगवान भी नहीं था, बाबा तो है ही नहीं। तो हमको एक तो मैंने पूछा आपको कितना परसेंट वोट आने से ठीक है, हमने बोला हमको तो मात्र 40% से जीतेगा। तो हमको बोलता है, ताजो बोलता है कि 40% से आप कैसे जीतेगा? तो हमने उसको बताया, गणित बताया, देखो भाई तुम जानते हो कितना साल से वोट लगा? बोलता है बहुत हो गया भाई, वोट लगाते क्या कुछ नहीं होता है सब। तो हमने बोला तुमने गणित देखा? वोटर 60% खाली वोटिंग होता है हम लोग के इलाका में, ठीक है। झरना गुआबार में 99 होता है, 98 होता है, ठीक है। हमारा में 60 से 70% तक रखो, हाईएस्ट 70% वोटिंग पोलिंग होता है। तो 70 40 नहीं जीता क्या? हाँ,
अब अगर 100 से 100 आदमी हमको प्यार करने लगा तो हमको तो भगवान हो गया। हमको भगवान नहीं बनना है, हमको ऊपर नहीं जाना है। इससे आगे थोड़ा बीमार हो गया, थोड़ा से ऊपर गया था, हमको नहीं जाना है। उसके अब 80% है, 80% मैंने बाबा लामा रिपुचे 80%, वो भी हमको नहीं बनना है। हमको 40%, हाँ हमको दे, हम काम करेंगे। मैं इतने ही बोलना चाहता हूँ कि मैं काम करूँगा, मैं बोलूँगा, बात जब पे गलत है गलत को गलत बोलूँगा, सही को सही बोलूँगा। मैं कभी पीछे हट के हम काम नहीं करेंगे, या थाना हो या कोई भी हो। हाँ ऐसा नहीं है कि थाना वाला और ये जो क्या बोलता है सोकॉल क्या बोलता है रूलिंग पार्टी, हाँ मन नहीं समझे कि पासन सिर्फ काम में है और जो कर सके, सॉरी एकदम गलत मत सोचो। आने का समय फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जीत के आओ, लूट के मत आओ, अच्छा से जीतो। मैं भी एकदम फ्रीली, जितना मेरा भाई लोग है यहाँ पे मेरे अगेंस्ट में, उस लोग हम एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो लोग भी अच्छा से करें, अपना वोट मांगे, किस हिसाब से मांगे, और सभी जगह में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए जीत के आने के मैं सबको रिक्वेस्ट भी करूँगा, प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि साथ दे। ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन का बैठे, काल प्रशासन चेंज हो गया तो फिर पुलिस का क्या हालत होगा, वो नहीं है। पाम 34 वर्ष में चला गया तो 34 वर्ष में तो चला तो गया भाई, हैं अब तृणमूल भी चला जाएगा, कभी कभी ना कभी तो चला जाएगा, उसका हालत क्या होगा। तो दर्शकों, आपने सुना जयगांव 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र ड्योकोटा टोल के आरएसपी प्रार्थी पासंग शेरपा जी ने काफ़ी कुछ कहा। अंत में पासंग जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील रखना चाहेंगे, आप रख सकते हैं। अपील तो ये है कि ऐसे वोट दो हमको दो बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर आपने हमको साथ दिया, हाथ दिया, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आपका उसमें लड़ूंगा, आपके लिए मैं खड़ा हूँगा, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। और एक तो थोड़ा से छूट गया, क्योंकि बाद में बोलेगा वो देखो खाली टीएमसी का ही बोल रहा है, बीजेपी के साथ में मिला, ये तो चल रहा है चर्चा। तो बीजेपी का जो हिसाब से थोड़ा मैंने बोला था कि हमने बीजेपी क्यों छोड़ा, आपने हमको पूछा था, लेकिन बीच में गैप आ गया क्योंकि मैंने अभी का बात हुआ। अभी देख रहे हैं कि थोड़ा दुख का बात यह है कि सारा जगह में जो मनरेगा है, मनरेगा से बहुत सारा का इस जो कोरोना का टाइम में गरीब आदमी का बहुत सारा भला हुआ है। मनरेगा से एक ठो काम में जितना पैसा मिला वो खुश था, खाया पिया कुछ चल रहा था, लेकिन फट करके बीच में क्या हुआ, दीदी और दाजू, नेपाली में दाजू, दीदी और दाजू का क्या हुआ पता नहीं है। कोई बोलता है सेंटर नहीं दिया, कोई बोलता है स्टेट नहीं दिया। तो मेरा कहना है, क्या ये दीदी और दाजू का गोजी का पैसा है क्या? हाँ ये दीदी दाजू का गोजी का पैसा गोजी का पैसा है। हाँ सेंट्रल और फेडरल सिस्टम में सेंट्रल का जो पैसा देना ही होता है, ये मोदी जी का पैसा वो सेंट्रल नहीं दिया, ऐसा बात नहीं है। यहाँ तो बोल रहा है कि यहाँ से उधर मोदी जी नहीं दिया। यह मोदी जी को आदमी को पूछने से बोलता है कि ममता जी खा गया या बस्तर हो गया, तो गया कहाँ? ठीक है बस्तर हो गया है, क्या हो गया है वो छोड़ो, लेकिन जो पाने वाला तो पाना चाहिए ना, फट करे बंद तो नहीं होना चाहिए। बहुत सारा आदमी का जो नौकरी नहीं है, यही एक तो व्यवस्था था कि थोड़ा कम करके आता था। 2011 से जब 11 से बोलेंगे, 14 से बोलेंगे, ना तो केंद्र का कोई नौकरी है, ना तो कोई भी माने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते स्टेट लेवल से। अभी आप देख रहे हैं स्कूल तो बड़ा बड़ा खड़ा कर देते हैं मॉडल का नाम में, बड़ा बड़ा कॉलेज बना रहे हैं, हाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल लग रहा है, लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं है, हाँ वहाँ पे टीचर नहीं है, क्योंकि ना नया नियुक्ति नहीं हो रहा है। तो एक तो मनरेगा जो था अभी तक पैसा नहीं मिला बेचारा। ठीक है, मेरा तो सीधा कहना है, अगर जो घोटाला किया है उसको मत दो। ठीक है, अभी मैं सुन रहा हूँ कि मैंने कितना पंचायत लोग आधा आधा खाया, ठीक है जो जो आधा आधा खाया पंचायत, अब इसको आदमी को मालूम है, एग्जीक्यूटिव मालूम है, तो पढ़ रहा हूँ तो छोड़ो, वो लोग नोट करे, जो काम किया है उसको पैसा दे, जल्दी से जल्द दे, जो आधा खाया उसको कैंसिल कर दे। मैं बोलता हूँ, मैं पहला भी बोला था ये बात, ऐसा नहीं कि पैसा देना पड़ेगा, बात नहीं, जो
आधा आधा करके जो आप बोलते हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि आधा खा रहा है, तो आधा कर जो आपको नजर में है कि आधा इतना खा रहा है, तो उसको आपने कैंसिल कर दीजिए एक बार में, नहीं मिलो। लेकिन जो आपने ने काम किया है, जैसा कि उसको पैसा पूरा देना चाहिए। 2 बार 4 बार का हो गया है, 3-4 वर्ष हो गए, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। जैसा मेरा तो हवा में 25-30 तो काम करते हैं, लेकिन खोखला जाइए, बगान में जाइए, वहाँ तो 100 आदमी काम करते हैं। उसको तो पैसा मिलना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और बीजेपी जो है, मोदी जी का जो बात करें, शुरू में तो बहुत बढ़िया लगते थे, लेकिन अभी आते आते सब जुमला जुमला होने लगा है। क्योंकि अभी बेसी तो मैं क्या बोलूँगा, एक तो गणित भी थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है। मोदी जी बोल रहा है कि 35 वर्ष से भीख मांग के खाया है, भिक्षा मांग के खाया है। हाँ, तो ठीक है, 35 वर्ष से भीख मांग के खाया है, तो 35 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चीफ मिनिस्टर था, तो 35 7 42 हो गया, तो 9 वर्ष तक और प्रधानमंत्री है, तो कितना हो गया, 51 हो गया ना। तो उसका उम्र तो 72 है, तो माने इस हिसाब से कितना हुआ, मोदी जी 11 वर्ष से भिक्षा मांग के खा रहा है, भिक्षा मांग के खा रहा है। तो मोदी जी एजुकेशन कॉलेज कब गया, एमए कब किया है, वो भी जुमला हो गया, खुद बोलते हैं जुमला वाला। तो ये सारा बात को लेकर हम लोग अभी चिंतित है। जो एजुकेटेड हम लोग है, थोड़ा मन में नहीं खाते, लेकिन गरीब आदमी बेचारा क्या करे, वो सड़ा हुआ 5 किलो चावल मिलता है, और एक दीदी बोलता मैं आमी दीची, दाजू बोलता हम लोग दे रहा है, पता नहीं कहाँ से दे रहा है। अनाज जो उखड़ता है ना, जो चावल, उसको तो किसान को तो कोई देखता ही नहीं है। मोदी जी सड़क में 700 किसान मार के छोड़ दिया। अभी इधर भी कोई किसान के लिए कोई हक तो नहीं है। चावल तो वो लोग एकदम गर्व के साथ बोलता है कि आमी चावल दीची 5 किलो बोलता है, लेकिन किसान के लिए कोई योजना नहीं है। जो जितना योजना बनता है अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारा जुमला है, इसमें कोई परफेक्ट नहीं है। एक लोग हम लोग का रिक्वेस्ट है, अगर एक तो नौकरी अगर एक तो घर मिल गया, अभी लड़का लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, माँ हम लोग का माँ बेटी लोग माने रक्सी बेचा हो या तो गरीब काम हो, मजदूरी करके बच्चा लोग को पढ़ाया है, उसका नौकरी नहीं है। अगर नौकरी अगर मिलता है, एक तो घर में एक तो नौकरी अगर मिलता है, या आईसीडीएस के हो, छोटा छोटा नौकरी, तब उसको ना घर चाहिए, ना उसको भंडार चाहिए, ना लॉन्डर चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, वो खुद बनाएगा। तो प्लीज ये दोनों गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेट सेंट्रल को, दीदी दाजू मेरा तेरा मत करके जनता को देखिए कि यही जनता आपको वोट देके ऊपर पहुंचाता है। और टीएमसी का जो जितना उम्मीदवार है, थोड़ा शर्म है तो थोड़ा बात करो दीदी से देने के लिए। और बीजेपी का उम्मीदवार भी था, शर्म है तो जाओ ऊपर, थोड़ा दाजू को बोलो कि ये मनरेगा का पैसा दे। और बेसी तो बोलना नहीं, फिर बोलेंगे पासन सिर्फ बेसी बोलते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम आदत से मजबूर हूँ। तो दर्शकों, आज आप सभी से परिचय कराएं जयगांव 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र देवकोटा टोल के आरएसपी प्रार्थी पासंग शेरपा से। काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है, काफ़ी आक्रामक बोल भी उन्होंने बोला है। खैर, राजनीति में ये शब्द के बाण चलते रहते हैं, और एक नेता दूसरे नेता पे और एक दल दूसरे दल पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये राजनीति का एक हिस्सा है। फिलहाल इस समय आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे, यही कहते हुए कि आपका वोट, आपका बहुमूल्य वोट आपका है, और आपका जिम्मेदारी है सही प्रार्थी चुनना। और आपका वोट जो है सरकार बनाती है, तो सही सरकार बनाए, सही प्रार्थी चुने, सही पंचायत बनाए, और अपने सेवा करने के लिए सही प्रार्थी आप चुन के आप अपना सेवा करने का आप योग्य बने। इसी के साथ इस समय अलविदा लेना चाहेंगे, फिर किसी और नेता, किसी और प्रार्थी से आपसे परिचय कराएंगे। जय हिंद।